हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आप? किसका फोन है? ताबीर का। अम्मी भी तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा? ताबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा। अच्छा ताबीर, वो पप्पू से कहना कि चक्कर लगाए। मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। कह दूंगी, वो तो खुद भी आना चाह रही थी, लेकिन आज शायद अहमद आए। अच्छा, तो आज चली जाओगी तुम? क्या पता। क्या पता नहीं ताबीर। उनकी मर्जी। कल भी तो आए थे, साथ नहीं लेकर गए। मगर क्यों? अहमद ऐसा क्यों कर रहा है? तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मैं पूछ नहीं सकता? बस उनकी मर्जी है। देखो, अगर वो ना आए तो अम्मी के साथ तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी। नहीं, तुम फिक्र मत करो, अहमद जरूर आएगा। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देख बेटा, अब ना पड़ इन चक्करों में, अपने काम पर ध्यान दे। वो लड़की तो कल अपने घर चली जाएगी। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, कोई किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखता। पीछे रह जाओगे इन चक्करों में। अम्मी, जो फूफो के लिए मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तेरी पुप्पी की और बहुत है करने वाले, सारी दुनिया देखी है उसने। अम्मी प्लीज, अब मत क्या करें ऐसी बातें। हाँ, आज तो हमारी बन्नों को दूल्हा भाई लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ? सच बताऊं, आप भी बहुत बुरी लग रही हैं। बहुत बुरी हो। आखिर बहन किसकी हूँ? लगता है मेरे भाई का फोन आ गया। फोन दो मुझे। ऐसे कैसे दे दूं? आप पहले मुझे वादा करें कि आप जाने से पहले मुझे पिज्जा खिलाएंगे। बात करने तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, ऐसे कैसे बात करने दूं? आप मुझे पिज्जा मंगवा के दें, नहीं तो मैं अहमद भाई का फोन उठा के उन्हें कह दूंगी कि आप रास्ते से लेते आए। कितना बुरा लगेगा। बीर की बच्ची फोन दो मुझे। नहीं। अच्छा, आप वादा करें कि आप मुझे पिज्जा खिलाएंगी। अच्छा ठीक है, वादा। हाँ, सही से रखे ना वादा, पक्का वाला। अभी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबाब बात कर रही हूँ, और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम माँ बेटी ने अहमर को राम कर ही लिया है ना, तो उससे हमारे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझी? मैंने अमर से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तो मिल रहा है ना मौका? मिल जाएगा तुम्हें मौका, लेकिन तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा। जी। वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, और सच झूठ का फैसला तो बाद में होता रहेगा। आप ऐसी बातें मत करें। मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हेलो।